पीटीआई की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। केपी हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदर पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली शाह बाचा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने पेशावर में सुबह बचाओ तहरीक की रैली पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। कहा, करप्शन, लाकानूनियत और बेरोजगारी से तंग अवाम पर तशद्दुद काबिल मुज़म्मत है। पेशावर में गुज़श्ता रोज़ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन पुलिस और पीपी मुजाहिरीन में झड़प हुई। पीटीआई का कैंप जलाने पर मुजाहिरीन पर मुकदम दर्ज। नौशकी में इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी हो गया। डिस्ट्रिक्ट में इंसदाद पोलियो मुहिम आरजी तौर पर रोक दी गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि इंसदाद पोलियो मुहिम एक कौमी फरीज़ा है, इस पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है। ये हमला कौमी मुहिम को सबूताज करने और खौफ व हिरास फैलाने की साजिश है। सदर और वज़ीर आज़म की नौशकी में पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत, शहीद पुलिस एहलकार के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने कहा, पोलियो के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पोलियो का मुकम्मल खात्मा ना हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने वाली पोलियो टीम पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है। पोलियो की मुहिम के खिलाफ शर पसंद अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान ने मोदी के गुजरात में दिए गए बयान को इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो उसे अंदरूने मुल्क हिंदुत्वा और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ छुपाने के लिए बयानात दे रहा है। जौहरी रियासत के सरबराह की नफरत अंगेज बयानात काबिल अफसोस और ख़तरनाक रुझान हैं। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयानिया इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। गुज़श्ता रोज़ नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रैली से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख की ज़िंदगी जिए, रोटी खाएँ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान एयरफोर्स के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का भारतीय मीडिया का दावा गलत है। नुकसान 20% से भी बहुत कम है। भारत के इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भारतीय दावों की तरदीद कर दी। अजय साहनी ने भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत हुकूमत में अस्करी मामलात में समझने वाला कोई भी नहीं, वो हर काम का सहरा अपने सर लेने की कोशिश करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में भारत वाज़ेह तौर पर हार रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े पर हाज़री, हरम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, नवाफिल अदा किए और अमन व सलामती, तरक्की, खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। इससे पहले मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खरासान सूबे के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सिर्फ मुतासरा जजेस से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जजेस से दरख्वास्त गुजार हो सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस में अटार्नी जनरल की बानी पीटीआई और दीगर की दरख्वास्तें नाकाबिल समात करार देकर खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल, जुमेरात को दरख्वास्त गुजारों के वकला जवाबुल जवाब दलाइल देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल इशफाक परवेज़ कयानी की रजामंदी हासिल करने के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुसाफ़ी होने पर मजबूर किया। आसिफ अली जरदारी ने जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुरानी के जरिए परवेज़ मुशर्रफ को पैगाम पहुँचाया कि वो मुसाफ़ी हो जाएं या मवाक़े का सामना करें। साबिक सदारती तर्जुमान फरतुल्ला बाबर की किताब दी जरदारी प्रेसिडेंसी में इंकशाफ, जंग और द न्यूज़ में शाय उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक किताब में ये इंकशाफ किया गया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के दौरान नवाज शरीफ सदर बनने के ख्वाहिशमंद थे।
चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर आगिब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इजलास। कम उम्री की शादी समय दीगर एजेंडा आइटम ज़ेर गौर आएंगे। थैलेसीमिया के लिए लाजमी स्क्रीनिंग बिल 2025 एजेंडे का हिस्सा। खुला की सूरत में मेहर से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शाहपुर कांचना में मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने मॉडल कैटल मार्केट का दौरा किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंडी में 25,000 बड़े जानवरों और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। पहली मरतबा जानवरों की शेड में पंखे भी लगाए गए हैं। कराची में FPCCI और HEC के ज़ेरे एहतमाम सिंध इनोवेटिव स्टार्टअप्स नुमाइश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नए आइडियाज़ और मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सुनते थे इंडस्ट्री और तालीमी इदारे में ताल्लुक़ ना हो तो तरक्की नहीं होगी। पहले सिर्फ बातें थीं, अब स्टार्टअप्स मंसूबों के लिए सनत की मदद आ गई है। सिंध की तारीख इनोवेशन से भरी पड़ी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र का कहना था कि कराची के शहरी 18 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग भुगत रहे हैं। लोड शेडिंग के साथ साथ पानी का बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत कहती है कि पानी की फराहमी मसला है, दूसरी जानिब टैंकर से पानी फराहम किया जाता है। उन्होंने कहा कि मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस पर अगर धरना देना पड़ा तो हम देंगे। जहलुम के एक घर से 18 साला मुलाजमा लाश मिलने पर घर के मालिक और उसकी बीवी समेत 4 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। वालिद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया कि लड़की को जेवरात चोरी के इल्जाम में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कान तकरीबन न होने के बराबर हैं। यकम जिलहज 29 मई को मुतवक्के है और मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान है। सऊदी अरब में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात के फल्कियाती मरकज़ का कहना है कि आज जिलहज का चांद नजर आने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल अज़हा 6 जून को हो सकती है। अबू धाबी में चांद दूरबीन के जरिए देखा जा सकेगा। ओमान, फ़लस्तीन के शहर अल कुद्स और काहिरा में चांद आंख से देखना मुमकिन होगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें आज भी प्रैक्टिस सेशन करेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के कैप्टन ट्रॉफी की रुनुमाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।